Hello everyone, this is Sanjay Rathi. Latest update on IRMS, that is Indian Railway Management Service. First of all, go through official website of UPSC, right? That is the upsc.gov.in. Then click on what's new. Then guys, ये है आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज प्री एग्जामिनेशन 2025. जब आप यहां क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन होगा, दैट इज नोटिस. अब जब ये है, इस पीडीएफ को आप ओपन कीजिए. अब जब आप पीडीएफ को ओपन करेंगे तो यहां लिखा हुआ है रीशेड्यूलिंग ऑफ इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2025. इस हेडिंग से पता चलता है कि जो एग्जाम की डेट है वो भी रीशेड्यूल हो सकती है. साथ में जिन स्टूडेंट्स ने फॉर्म नहीं भरा है, राइट, उनके लिए भी डेट एक्सटेंड होगी, राइट, ऑनलाइन एप्लीकेशन. तो आप वरी मत कीजिए, वेट फॉर न्यू अपडेट्स. नाउ यहां आपने क्या लिखा हुआ है, द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इंक्लूड द इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स like civil, electrical, mechanical, signal and telecommunication and stores of Indian Railway Management Service as participating services in Engineering Services Examination 2025. Okay, अब ये वापस होंगे थ्रू व्हाट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन. नंबर ऑफ वैकेंसीज भी आपको पता चल गई है, जिसके बारे में मैं और भी अपडेट्स आपको दूंगा. देन गाइज, एज सच यहां पर उन्होंने 1 वीक करेक्शन के लिए एक एडिट विंडो ओपन किया था, जो ओपन होना था फ्रॉम 9th ऑफ अक्टूबर से, जिसको अभी होल्ड पर डाल दिया गया है. अब होल्ड पर डाला गया है मतलब कुछ प्लान चल रहा है कि भाई एग्जाम को क्या उसी डेट पर कंडक्ट करना है जो आपका फेब में प्री होने वाला था, 2 गेट के बीच में, एक 9th को और एक उसके बाद वाले वीक में, और बीच में क्या होने वाला था आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन. तो क्या ये उसी डेट पर होगा या फिर डेट चेंज होगी, राइट? और भी क्या क्या चेंजेस है वो अभी लेटेस्ट अपडेट मिलेगा आपको. और साथ में आपको लिखा हुआ है द सेम विल बी अवेलेबल ऑन कमीशन वेबसाइट शॉर्टली. डेट नहीं मेंशन है. अलॉन्ग विद ओपनिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो फॉर फ्रेश कैंडिडेट्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस एग्जामिनेशन. तो जिन्होंने भी अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है, डोंट वरी अबाउट दैट, आपको फिर से मौका मिलेगा, आप इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम का फॉर्म फिल कर सकते हैं. ओके, और ये तो हुई इस अपडेट के बारे में. अब जब मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम निकालना चाहते हैं तो अपॉर्चुनिटी तो आ गई, क्योंकि आपने एग्जाम का फॉर्म इसलिए नहीं भरा क्योंकि आप रेलवे में जाना चाहते थे और रेलवे में ये अपॉर्चुनिटी अभी नहीं थी. नाउ अब अपनी प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दीजिए. डोंट वेट फॉर द अपडेट्स और व्हाट डेट. प्रिपरेशन स्टार्ट करने में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है. याद रखिए, अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम निकालना चाह रहे हैं तो ये आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी कंपटीशन कम है. भाई अभी सिविल सर्विसेज एग्जाम के थ्रू हो रहा था तो लोगों ने अभी प्रिपेयर नहीं किया है, राइट. टेक्निकली वो अभी कंपटीशन उतना हाई नहीं है जितना पहले होता था. मतलब आप जब सिविल इंजीनियरिंग सर्विसेज की कोई तैयारी कर रहा है, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, उससे भी आपको कॉम्पीट करना होगा. दूसरी बात है, अब आपका कंपटीशन आपकी ब्रांच बस में है. जैसे आप सिविल के हैं तो सिविल में, मैकेनिकल तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तो इलेक्ट्रिकल, एंड देन इलेक्ट्रॉनिक्स तो इलेक्ट्रॉनिक्स है. तो कंपटीशन बहुत कम हो गया और इसीलिए आप इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम अच्छे से क्रैक कर सकते हैं. अब आती प्रॉब्लम की एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स. तो मैंने कहा ना, कुछ डेट्स का इंतजार कीजिए, कुछ डेट्स में चेंज हो सकता है. दूसरी बात, मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लाऊंगा जिस पर हम बताएंगे कि जनरल स्टडीज में कैसे हम इफेक्टिवली यूज करें ताकि कम समय में हम ज्यादा पोर्शन प्रिपेयर कर सके, और स्ट्रेटेजी के साथ. भाई हमको कितना कट ऑफ मार्क्स चाहिए या कितने मार्क्स चाहिए रैंक लाने के लिए. तो इंजीनियरिंग सर्विसेज में याद रखिएगा, आपको 100 आउट ऑफ 100 नहीं लाने. अगर आप 50% भी मार्क्स ला रहे हैं तो भी आप टॉप रैंक अचीव कर लेंगे. तो इंतजार कीजिए, वो मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा. तो स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ. सभी इंजीनियर्स को बधाई हो, ये आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है. याद रखिएगा, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए. दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन. थैंक यू.